तो तू मेरे जीवन में भी क्या किया है, आश्चर्य कम किया है, आश्चर्य कम किया, मेरे जीवन को तूने बदला है। यहाँ एक वचन पढ़ते हैं ये इसी का 9 अध्याय में और उसका 6 पद में, जिससे है उसका 9 अध्याय 6 पद। क्योंकि हमारे लिए एक बालक उत्पन्न हुआ, हमें एक पुत्र दिया गया है, उसका नाम अद्भुत युक्ति करने वाला, पराक्रमी परमेश्वर, अनंत काल का पिता और शांति का राजकुमार रखा जाएगा। अद्भुत युक्ति करने वाला क्या है बोलता है, पराक्रमी परमेश्वर है, अद्भुत काम करने वाला है कि नहीं, अद्भुत काम करने वाला पराक्रमी परमेश्वर है। ऐसे अद्भुत काम कोई नहीं कर सकता है, उसका नाम ही है अद्भुत काम करने वाला। आप ठीक है, पक्का पढ़े सर, आपको सामने पढ़े थोड़ा सा सक जाएगा। हाँ, सबके सब कि जीवन में उसका नाम ही क्या बोलता है, अद्भुत काम करने वाला, अद्भुत युक्ति करने वाला परमेश्वर। इसीलिए वो ऐसे अद्भुत काम हमारे जीवन में क्या करता है, वो करता है। यहाँ और एक वचन पढ़े भजन संहिता में, भजन संहिता और उसका 72 अध्याय 72, गीत संहिता 72 18 पद को हम पढ़ेंगे। धन्य है यहोवा परमेश्वर जो इस्राएल का परमेश्वर है, आश्चर्य कर्म केवल वही करता है। आश्चर्य कर्म केवल क्या करता है, वही करता है, उसका नाम ही अद्भुत काम करने वाला है। तो क्या है, वही आश्चर्य कर्म करता है, और कोई दूसरा कोई आश्चर्य कर्म नहीं कर सकता। अद्भुत काम हमारे समझ से परे वो काम करता है, अद्भुत काम आश्चर्य कर्म केवल वही करता है, दूसरा कोई नहीं कर सकता है। इसी का भजन संहिता का 98वां अध्याय और यहाँ और एक पद पढ़ेंगे। एक पद को यहोवा के लिए नया गीत गाओ, क्योंकि उसने आश्चर्य कर्म किए हैं, उसके दाहिने हाथ और पवित्र भुजा ने उसके लिए उद्धार किया है। हाँ, यहोवा के लिए नया गीत गाओ, क्योंकि उसने क्या है, आश्चर्य कर्म किए हैं। यदि हम समझते हैं कि परमेश्वर मेरे जीवन में आश्चर्य कर्म किया है, हम क्या करें, उस परमेश्वर का धन्यवाद करें, उसके लिए हम नया गीत गाए। केवल वही हमारे जीवन में आश्चर्य कर्म करता है, दूसरा कोई नहीं कर सकता है। अद्भुत काम, आश्चर्य कर्म मतलब मनुष्य के समझ से परे काम करने वाला परमेश्वर है, और वही आश्चर्य कर्म क्या परमेश्वर हमारे जीवन में किया है। इसी का भजन संहिता का ही और एक वचन पढ़ेंगे। आइए 136 अध्याय 136 अध्याय और पढ़ेंगे हम लोग 4 पद को। उसको छोड़कर कोई बड़े बड़े आश्चर्य कर्म नहीं करता, उसकी करुणा सदा की है। उसको छोड़कर और कोई बड़े बड़े काम आश्चर्य काम क्या है नहीं कर सकता। परमेश्वर को छोड़ करके कोई आश्चर्य काम नहीं कर सकता है। आश्चर्य कर्म करने वाला परमेश्वर वही है, वही हमारे जीवन में आश्चर्य कर्म करता है। उसको छोड़ करके कोई भी आश्चर्य कर्म करने वाला नहीं है, वही हमारे जीवन में आश्चर्य कर्म करता है और हमारे बिगड़े हुए जीवन को क्या करता है, बनाता है, सुधारता है। अपने अपने जीवन को हम देखेंगे तो हमारे जीवन में कई प्रकार की त्रुटियां पाया जाता है, कई प्रकार पाप, कई प्रकार का अधर्म, कई प्रकार के बुराई पाया जाता है। लेकिन क्या है, परमेश्वर के निकट में जब आते हैं, प्रभु मैं एक पापी हूँ, मेरे जीवन को बदल दो, मेरे जीवन को सुधार दो, तो क्या करता है, वो हमारे जीवन को बदल देता है, हमारे जीवन को सुधारता है, हमारे जीवन को नया बनाता है, हमारे अंदर के बुराई को दूर कर देता है, और हम परमेश्वर से प्रेम लगने लगते हैं, प्रेम करने लगते हैं। परमेश्वर अगर हमारे जीवन को नहीं बदलेगा तो हम परमेश्वर से प्रेम नहीं कर सकते। जिसका जीवन को परमेश्वर ने स्पर्श करता है, छूता है, उसका जीवन बदल जाता है। और जब उसका जीवन बदल जाता है तो क्या करता है,
परमेश्वर से प्रेम करने लगता है। और जो परमेश्वर से प्रेम करता है ना, वो परमेश्वर को कभी वो छोड़ता नहीं है। दाऊद बोलता है, मैंने तुझसे प्रेम किया क्योंकि तूने मेरे जीवन में नया काम किया, बोलता है। अगर परमेश्वर हमारे जीवन में काम करेगा तो हम परमेश्वर को छोड़ देंगे क्या? नहीं छोड़ सकते। केवल वही है जो क्या करता, बोलता है उसको छोड़ कोई आशीष काम करने वाला नहीं है। इसलिए यहाँ बहन सीता उसका 107 अध्याय में क्वेश्चन पढ़ेंगे। ये बहन सीता 107 अध्याय और उसका 8 पद को पढ़ेंगे। लोग यहोवा की करुणा के कारण और उन आश्चर्य कर्मों के कारण जो वो मनुष्य के लिए करता है उसका धन्यवाद करें। लोग क्या बोलता है? उसके करुणा के कारण और उन आश्चर्य कर्मों के कारण जो क्या करता है, मनुष्यों के लिए करता है। क्या करें बोलता है? उसका धन्यवाद करें। किसके लिए करता है आश्चर्य कर्म? मनुष्यों के लिए करता है, मनुष्यों के लिए आश्चर्य कर्म करता है, मनुष्य के जीवन में आश्चर्य कर्म करता है। और इसीलिए जब मनुष्य के अंदर में करता है, मनुष्य के लिए आश्चर्य कर्म करता है, तो आप और मेरा कर्तव्य क्या बनता है? हम उसका क्या करें? धन्यवाद करें। ना हमसे परमेश्वर को पैसा कौड़ी मांगता है, नहीं, ना हमसे नारियल मांगता है, ना मुर्गी मांगता है, ना चेंगना मांगता है। कुछ मांगता है क्या? क्या मांगता है? मनुष्य के जीवन में जो आश्चर्य कर्म करता है, इसलिए मनुष्य क्या करे? उसका क्या करे? धन्यवाद करे। हम यहाँ इकट्ठा इसलिए हुए हैं कि हमारा परमेश्वर जो हमारे जीवन में आश्चर्य कर्म किया है, उसके लिए हम क्या करना? पिता परमेश्वर को हमको धन्यवाद करना है। मनुष्य के जीवन में आश्चर्य कर्म कर वही करता है और दूसरा कोई नहीं कर। कोई मनुष्य किसी मनुष्य को बदल नहीं सकता। आप किसी को बदल सकते हैं? किसी के जीवन को बदल सकते हैं? कोशिश करेंगे भी तो आप बदल नहीं सकते। लेकिन परमेश्वर है जो हमारे जीवन को क्या करता है? बदल डालता है। हम बुराई को चाहने वाले लोग, परमेश्वर से दूर भागने वाले लोग नहीं, आज क्या करते हैं? परमेश्वर से प्रेम करने वाले। कौन बदला जीवन को? परमेश्वर ने बदला। परमेश्वर ने हमें सिखाया उससे प्रेम करने के लिए, और उसने जब हमारे जीवन को बदला, इसलिए क्या बोलता है? मनुष्य उसके क्या करे? बोलता है धन्यवाद करें। उन आश्चर्य कर्मों के लिए जो मनुष्यों के लिए करता है, क्या करे? बोलता है धन्यवाद करें। हमारे जीवन में अद्भुत और आश्चर्य कर्म करने वाला परमेश्वर वही है, इसलिए उस परमेश्वर को हम क्या करें? धन्यवाद करें। और ये वचन पढ़ेंगे इसी बहन सीता का 139 अध्याय, 139 अध्याय उसके 14 पद से पढ़ेंगे। मैं तेरा धन्यवाद करूंगा इसलिए कि मैं भयानक और अद्भुत रीति से रचा गया हूँ। तेरे काम तो आश्चर्य के हैं और मैं इसी भली भांति जानता हूँ। मैं तेरा धन्यवाद करूंगा इसलिए कि मैं भयानक और अद्भुत रीति से क्या क्या बोलता हूँ? रचा गया। रचा गया मतलब क्या? कहीं बनाया गया। अद्भुत रीति से, हैं? कौन बोल रहा है? दाऊद बोल रहा है। क्या बोल रहा है? मैं अद्भुत रीति से क्या किया हूं? बनाया गया हूं। परमेश्वर आप और मुझको अद्भुत रीति से बनाया है, और ये परमेश्वर का सृष्टि जो हमारे लिए किया, उसको यहाँ बखान करता है। पढ़ेंगे 15 पद। जब मैं गुप्त में बनाया जाता और पृथ्वी के नीचे स्थानों में रचा जाता था, तब मेरी हड्डियां तुझसे छिपी ना थी। तेरी आंखों ने मेरे बेडौल तत्वों को देखा, जो मेरे सब अंग जो दिन दिन बनते जाते थे, वे रचे जाने से पहले तेरी पुस्तकों में लिखे हुए थे। मेरे लिए तो हे परमेश्वर, तेरे विचार क्या ही बहुमूल्य है। उनकी संख्या का जोड़ कैसा बड़ा है। यदि मैं उनको गिनता तो वे बालू के तिनकों से भी अधिक ठहरते। जब मैं जाग उठता हूँ तभी भी तेरे संग रहता हूँ। ये परमेश्वर कैसे अद्भुत काम मनुष्य के जीवन में करता बोलता है। मैं
गुप्त में बना जाता और पृथ्वी के नीचे स्थान में रचा जाता था, तब मेरी हड्डियां तुझसे छिपी ना थी। परमेश्वर का दृष्टि है छिपा, परमेश्वर की दृष्टि में छिपे हुए नहीं थे। माता के गर्भ ही से वो हमारे सृष्टि से पहले वो हमारे बारे में जानता था। कैसे अद्भुत, हम सोच भी नहीं सकते नहीं, कल्पना भी नहीं कर सकते। हमारे सृष्टि से पहले माँ के गर्भ में हम सृष्टि हो रहे थे, उसी समय से कैसे हमारा हड्डी बन रहा है, कैसे मांस बन रहा है, कैसे वो हार्ट बन रहा है, कैसे खून बन रहा है कि नहीं, वो सब कुछ को परमेश्वर जानता है। उसका सृष्टि अद्भुत है बोलता है, इसलिए अद्भुत रीति से में बनाया गया प्रभु, तू उसको जानता है बोलता है कि नहीं। अद्भुत रीति से प्रभु का सृष्टि वो हम पर हम हैं, जिसको परमेश्वर ने क्या करता है वो जानता है बोलता है। और तेरी आंखें मेरे बेडवल तत्तल को क्या है देखा बोलता है। उस समय हमारा कुछ भी नहीं हुआ था, माँ के घर में हमारा कुछ भी रूप नहीं था कि नहीं। आस्ते आस्ते उसमें क्या हुआ, एक एक अंग बना, और उस समय से परमेश्वर क्या करता, वो हमारे सृष्टि को जानता है। तेरी आंखें मेरे बेदोल टट्टर को देखा, और मेरे सब अंग को जो दिन दिन बनते थे रचे जाने से पहले तेरे पुस्तक में लिखे हुए थे। मां के गर्भ में हमारा रचना हो रहा था नहीं कि कोई रूप उस समय हमारा नहीं था। उस समय से परमेश्वर का दृष्टि हमारे में है। रचे जाने से पहले वो क्या कर दिया, हमारे नाम को अपने जीवन के पुस्तक में ले लिया। कभी हम सोच सकते हैं हमारे सृष्टि से पहले हमारे नाम को उसके पुस्तक में क्या कर दिया, वो लिख दिया। जब समय आया परमेश्वर अपने ठहराए हुए समय में क्या किया, अपने दासों को बोलिए, अपने भक्तों को बोलिए, भेजा कि जाओ उनको क्या करो, वचन सुनाओ। और उन्होंने क्या किया, वचन हमें सुनाया। और जब हम वचन सुने क्या किया हमारे अंदर में, वो विश्वास भी परमेश्वर ने डाल दिया। और जब हमने विश्वास किया परमेश्वर के वचन को, सुसमाचार को विश्वास किया, प्रभु को ग्रहण किया, परमेश्वर ने हमें क्या किया, फिर से एक नया मनुष्य बनाया। बिगड़ा हुआ मनुष्य को फिर से क्या बनाया, नया मनुष्य। सृष्टि से पहले वो हमारे नाम को लिखा था। इसलिए यहाँ रोमी के पत्र में हम पढ़ते हैं, रोमी की पत्री उसका 8 अध्याय निकालिए। रोमी के पत्री और उसका 8 अध्याय। और उसका पढ़ेंगे हम लोग। पहले हम इसको पढ़ लेते हैं। 11 पद को। यदि उसी का आत्मा जिसने यीशु को मरे हुए में से जिलाया तुम्हें बचा हुआ है, तो जिसने मसीह को मरे हुए में से जिलाया वो तुम्हारे नश्वर देह को भी अपने आत्मा के द्वारा जो तुम्हें बचा हुआ है जिलाएगा। हमारा आत्मा जो क्या है बोलता है, मरा हुआ था, क्या है, उसको उसने क्या किया बोलता है, जिलाया। जिलाएगा लिखा था, क्या किया, वो जिलाया। और आप और मुझको अपने योजना के अनुसार फिर से मसीह यीशु में क्या बनाया, नए सृष्टि। जिलाएगा यहाँ पर लिखा है ना। क्या लिखा है बोलता है, मरे हुए में से जिलाया, जब तुम्हारी मरण हर देहों को भी अपने आत्मा के द्वारा में बसा हुआ था क्या करेगा, जिलाएगा। और एक दिन वो अपने वचन के द्वारा हमारे अंदर जो
परमेश्वर ने अपना काम को शुरू देखा था, हमारी सृष्टि से पहले देखा था। पाप के करने के कारण हम मर गए थे, क्या क्या हमें जिलाया। इफिसी 2 अध्याय और उसका पढ़ेंगे 1 पद। इफिसी 2 अध्याय और उसका 1 पद। उसने तुम्हें भी जिलाया, उसने अपराधों और पापों के कारण हुए थे। उसने तुम्हें भी जिलाया, जो क्या बोलता है, पापों और अपराधों के कारण क्या किया, हाँ जिलाया। जिलाया। फिर अभी वो 8 अध्याय में आ जाएंगे, फिर रोमी के पत्र उसका 8 अध्याय और उसका हम पढ़ेंगे 29 पद और 30 पद को। क्योंकि जिन्हें उसने पहले से जान लिया है, उन्हें पहले से ठहराया भी है कि उसके पुत्र के स्वरूप में हो, ताकि वो बहुत भाइयों में पहलौठा ठहरे। फिर जिन्हें उसने पहले से ठहराया उन्हें बुलाया भी, और जिन्हें बुलाया उन्हें धर्मी भी ठहराया है, और जिन्हें धर्मी ठहराया उन्हें महिमा भी दी है। हाँ, क्योंकि जिन्हें उसने पहले से जान लिया है, जिन्हें उसने पहले से क्या किया बोलता है, जान लिया। पहले से हमको जाना कि नहीं था, कि जाना था कि नहीं, कब से जाना था, माता के गर्भ से वो पहले से जाना था, पहले से जाना था। हम सृष्टि हो रहे थे ना, उस समय से हमको जानता था, उस समय से हमारा नाम के जीवन के पुस्तक में लिख दिया था, उस समय से हमको जानता था। हाँ, इसलिए क्या बोलता है, जिन्हें उसने क्या किया है, जाना, उन्हें क्या किया, ठहराया भी लिखा है नहीं। और जिन्हें उसने पहले से ठहराया उन्हें क्या किया, बुलाया भी। एक एक को नाम लेके बुलाया नहीं। हे पाप के बोझ से दबे हुए लोग मेरे पास आओ, मैं तुम्हें विश्राम दूंगा। और क्या किया बोलता है, जिन्हें बुलाया उन्हें क्या किया, धर्मी ठहराया। जिन्हें बुलाया उन्हें क्या किया, धर्मी ठहराया। आपको मुझको परमेश्वर ने बुला कर क्या ठहराया, वो धर्मी ठहराया। और जिन्हें धर्मी ठहराया उन्हें क्या किया बोलता है, महिमा भी दी। आप और मुझको महिमा भी दिया। संसार में हमारा कोई भी अस्तित्व नहीं। कोई हमको पूछता था संसार में, हैं, हे आदिवासी बुढ़ा कहूँगा, किसी जानो नाती, ऐसे बोलता था, बोलता है कि नहीं संसार में, हैं, कुछ भी मान सम्मान है, इज्जत हमारा नहीं संसार नहीं। सब कोई तुच्छ नजर से हमको देखता है, लेकिन परमेश्वर ने हमें क्या दिया बोलता है, महिमा दिया, गौरव दिया, पुत्रता का दर्जा दिया नहीं, पिता कहने का अधिकार दिया। हैं, जिन्हें पहले से जाना वो ठहराया, और जिसे ठहराया उसको क्या किया, बुलाया, और जिसको बुलाया उसे क्या किया, धर्मी ठहराया, और जिन्हें धर्मी ठहराया उसे क्या किया, महिमा दी। ये क्या परमेश्वर का अद्भुत और आशीषकर नहीं है जो हमारे जीवन में करता है। अद्भुत काम है कि नहीं है। एक पापी अधर्मी मनुष्य को बचा करके धर्मी ठहराना कोई मनुष्य कर सकता है, हैं? एक पापी मनुष्य को बदल करके धर्मी ठहरा सकता है क्योंकि मनुष्य ठहरा सकता है नहीं। इसलिए ये वचन बताता है, जिसको पहले से जाना है कि नहीं उसको ठहराया, और जिसको ठहराया क्या क्या, अपने समय पर बुलाया। हम अलग अलग समय में क्या भी प्रभु को जाना नहीं, कि हर एक को एक ही दिन में नहीं जाना पड़ा, अलग अलग समय में प्रभु बुलाया। और जिनको बुलाया क्या ठहरा बोलता है, धर्मी ठहरा दिया बोलता है। जो विश्वास किया धर्मी ठहरा दिया, और जिसको धर्मी ठहरा क्या किया, उसको महिमा भी दिया परमेश्वर। ऐसे आयरु करके नहीं रखा, क्या बोलता है, तुम चुना हुआ वंश, राज पधारी क्या बन गए, याजकों के समाज, उसके निज प्रजा बन गए। आज हम क्या है, परमेश्वर क्या है, निज प्रजा। हम बोलते ना ये किए मोह ये किए, এটা पूरा निजर भाई टा पूरा ऐसे बोलते कि नहीं बोलते। कोई पूछता है तो आपको भाई रहेगा तो क्या बोलेंगे, এটা किए मोह बोलते, क्या बोलेंगे, ना मोर निजर भाई बोलते हैं। निज बोले, अपना को क्या बोलते हैं, अपने निज का भाई बोलते नहीं, मोर निजर भाई बोलते हैं। परमेश्वर क्या बोलता है, निज प्रजा, अपना प्रजा, पराया नहीं, अपना प्रजा। जिसको क्या करता है, अपना लेता है, उसको अपना बोलता है हमारा परमेश्वर। इसीलिए ये वचन में पढ़ते हैं, अद्भुत और आश्चर्य कम क्यों करता है, केवल वही करता है, दूसरा कोई
नहीं कर सकता है। हमारे जीवन में अद्भुत काम परमेश्वर ने किया, हमारे जीवन में आश्चर्यकर परमेश्वर ने किया, हमें महिमा भी दिया। इसलिए हम उस परमेश्वर को क्या करना है? धन्यवाद करना है। प्रभु मैं धन्यवाद देता हूँ, तूने मुझे पहले से जाना, माता के गर्भ से तू जाना प्रभु, मुझको सृष्टि से पहले तूने मुझको जाना प्रभु, समय पर मुझे ठहराया, मुझे बुलाया, धर्मी ठहराया, मुझे महिमा भी दिया प्रभु, मैं धन्यवाद देता हूँ। तेरा कार्य क्या है? अद्भुत है हमारे जीवन में, जो दिन प्रतिदिन करता है वो क्या है? वर्णन से क्या है? बाहर है। इब्रानियों का 10 अध्याय 9 पद को पढ़ेंगे। फिर ये भी कहता है, देख मैं आ गया हूँ ताकि तेरी इच्छा पूरी करूं। अतः वो पहले को उठा देता है ताकि दूसरे को नियुक्त करे। रुकिए, पहले और एक वचन पढ़ लेते हैं, उसके बाद उसको जाएंगे। मत्ती यूहन्ना समाचार 2 अध्याय, यूहन्ना समाचार और उसका 2 अध्याय, और हम लोग पढ़ेंगे 11 पद को। यीशु ने गलील के काना में अपना ये पहला चिन्ह दिखाकर अपनी महिमा प्रकट की और उसके चेलों ने उस पर विश्वास किया। यीशु ने जब जगत में आया था, पहला आश्चर्य कर्म क्या किया? पानी को क्या बनाया? वो दाखरस बनाया, नहीं जी? विवाह के भोज में लोग गया था और उसमें क्या हो गया? दाखरस घट गया। जब दाखरस घट गया तो वहां पर प्रभु यीशु मसीह के चेले भी थे, प्रभु यीशु मसीह का वो माँ भी वहां पर थी। तो प्रभु यीशु मसीह का माँ वहां के लोगों को बोला कि यीशु को बोलो, यीशु को बोले, और वो जो बोलता है तुम क्या करो, उसके अनुसार तुम लोग करो, उसका बात को सुनो। तब सब आया, प्रभु यीशु मसीह को बोला होगा नहीं, क्या करेंगे भाई, और इतना मेहमान सब आया है, दाखरस क्या हो गया? घट गया। इतना मेहमान आया है, दाखरस मतलब अंगूर का रस, नहीं है? उसमें विवाह भोज होने से सब कोई क्या पिलाता है? अंगूर का रस पिलाता है। उधर अंगूर ज्यादा खेती होता है ना, इधर हम लोग क्या देते हैं पीने के लिए? चाय देते हैं। नहीं, पानी तो देते हैं, लेकिन क्या करते हैं? चाय देता है, कोई कोई कोल्ड ड्रिंक भी देता है पीने के लिए, देता है ना। जो धनी बनी आदमी है तो क्या करता है? कोल्ड ड्रिंक पीने के लिए देता है, नहीं तो ठंडा दिन होने से क्या देते हैं? चाय वो देते हैं पीने के लिए। लेकिन उधर में तो अंगूर चाष होता है, तो क्या करते हैं? अंगूर का रस पीने के लिए सबको देते हैं। अब खत्म हो गया, कहाँ से लाएगा इतना अंगूर रस का? प्रभु यीशु मसीह को बोला, उसको माँ जब बोल दी इसको बोलना, उसको जो बोलेगा सुनो। यीशु को जाके बोलते हैं तो यीशु बोलता है तुम लोग के पास में जगह है? बोल हाँ जगह है। तो क्या था? पत्थर का मटका, नहीं खाली था। कितना ठू? 6 ठू मटका, बड़ा बड़ा। और इसमें पानी डाल दो बोला। क्या बोला? पानी डाल दो। प्रभु यीशु मसीह बोला ठीक है, तब इसमें पानी भर दो। प्रभु यीशु मसीह का माँ बोला है ये जो बोलता है तुम लोग उसके अनुसार करो। इसलिए कोई कुछ नहीं पूछ रहा है कि अरे कैसे आदमी है, पानी डालो बोलता है। ऐसे कुछ बोला कि कोई कुछ बोला नहीं। पानी डाल दो बोला तो पानी डाल दिया। फिर डाल देने के बाद हम बोलता अभी यहाँ से निकाल करके जो विवाह के जो प्रधान है ना उसको लेके दे के जाओ बोला। तो भी उस समय भी वो लोग सवाल कर सकता था नहीं, अरे कैसे आदमी है, पानी डालने बोला तो इसको लेकर के विवाह का जो मेन आदमी है उसको लेके जाओ बोलता है। हम पानी को लेके जाएंगे तो हम लोग को गाली नहीं देगा? नहीं, क्या तुम पानी लेके आए बोलेगा नहीं। लेकिन उन्होंने कुछ भी नहीं बोला, कुछ भी सवाल नहीं किया कि क्यों बोल रहा है, क्यों हम लेके जाएंगे। नहीं कि जो बोल रहा है उसके अनुसार वो लोग कर रहा है। अब लेके जब गया और विवाह का भोज जो प्रधान है उसको पिया तो क्या बोलता है? वो आश्चर्य होता है नहीं, अरे इतना अच्छा दाखरस तुम लोग कहाँ छुपा कर रखा था बोलता है। इतना अच्छा दाखरस तुम लोग कहाँ छुपा के, इसको इतना पहले देना चाहिए नहीं, इसको पहले देना चाहिए। मतलब क्या है?
वो पानी क्या बन गया है? पहला चिन्ह, पहला आश्चर्य काम उस विवाह के भोज में प्रभु यीशु मसीह ने वहां पर प्रकट किया। आश्चर्य पहला चिन्ह लिखा है यहाँ पर, और कई बाइबल में लिखा है पहला आश्चर्य कर्म। ये 6 मटका बताता है, मनुष्य को बताता है। 6 मटका किसको बताता है? मनुष्य को बताता है। और ये पानी किसको बताता है? परमेश्वर का वचन को बताता है। जब हम अपने जीवन में परमेश्वर के वचन को ग्रहण करते हैं ना, तो हमारा जीवन भी क्या होता है? बदल जाता है। परमेश्वर हमारे जीवन क्या करता है? बदल डालता है। और हमारा बिगड़ा हुआ जीवन क्या होता है? मसीह का बन जाता है। हमारे मुंह से गाली बकने वाला, झगड़ा करने वाला व्यक्ति क्या करता है? परमेश्वर का बड़ाई प्रशंसा करने वाला बन जाता है, परमेश्वर का महिमा करने वाला व्यक्ति बन जाता है। तो एक बिगड़ा हुआ मनुष्य को फिर से नया बनाने वाला का काम कौन किया? पहले कौन किया? प्रभु यीशु मसीह। पहला आश्चर्य काम क्या करता है? मनुष्य जो बिगड़ा हुआ है उसको क्या करता है? एक नया मनुष्य बनाता है। यहाँ पर काना नगर में विवाह का भोज में जो पानी को दाखरस बनाया, इसका मतलब ये है कि मनुष्य जो खाली है, बिगड़ा हुआ है, उसको फिर से मसीह में वो एक नया सृष्टि बनाता है। और उसका जीवन क्या होता है? परमेश्वर का महिमा का कारण बन जाता है। उसका जीवन से परमेश्वर क्या होता है? महिमा मिलता है। और एक बात देखेंगे, आइए इसी का 4 अध्याय में, यूनानी समाचार और 4 अध्याय और 54 पद को पढ़ेंगे। ये दूसरा आश्चर्यकर्म था जो यीशु ने यहूदिया से गलील में आकर दिखाया। दूसरा आश्चर्यकर्म मनुष्य को दिखाया परमेश्वर ने। दूसरा आश्चर्यकर्म था जो यीशु ने यहूदिया के गलील में आकर दिखाया। वो आश्चर्यकर्म क्या था? आगे से पढ़ देंगे तो पता चलेगा। नहीं, हम लोग पढ़ेंगे 47 से 47। ये सुनकर कि यीशु यहूदिया से गलील में आ गया है, उसके पास गया और उससे विनती करने लगा कि चलकर मेरे पुत्र को चंगा कर दे। क्योंकि राजा का एक कर्मचारी, 46 से पढ़ेंगे तो वहां से मिलेगा। राजा का एक कर्मचारी आकर के यीशु को बोलता है कि मेरे पुत्र को आकर क्या कर दे? चंगा कर दे, क्योंकि वह मरने पर है। आगे क्या हुआ? यीशु ने उससे कहा, जब तक तुम चिन्ह और अद्भुत काम ना देखोगे तब तक कदापि विश्वास ना करोगे। राजा के कर्मचारी ने उससे कहा, हे प्रभु, मेरे बालक की मृत्यु होने से पहले चल। यीशु ने उससे कहा, जा, तेरा पुत्र जीवित है। उस मनुष्य ने यीशु की कही हुई बात की प्रतीति की और चला गया। वो कर्मचारी क्या बोला? मेरा पुत्र क्या है? मरने पर है, चल मेरा घर और उसको तू क्या कर दे? चंगा कर दे। तो प्रभु यीशु मसीह क्या बोला उसको? जा, तू घर जा, तेरा बच्चा क्या होगा? जीवित है, कुछ नहीं होगा उसका, तुम जा। तेरा बच्चा क्या होगा? जीवित है। तेरा पुत्र क्या है? जीवित है। और उस मनुष्य ने यीशु की कही हुई बात की प्रतीति की और क्या किया? चला, विश्वास किया। यीशु बोला कि हाँ, तेरा बच्चा नहीं मरेगा, तुम जाओ, देखो जीवित है। विश्वास किया और क्या किया? घर चला गया। और जब आ रहा था क्या हुआ? 51 को पढ़ दीजिए। वो मार्ग में था कि उसके दास उससे आ मिले और कहने लगे, तेरा लड़का जीवित है। हाँ, जा रहा है, घर से कोई आ रहा है, नौकर बोल रहा है, क्या बोल रहा है? तेरा बच्चा क्या है? जीवित है। तब वो क्या बोलता है? पूछिए। उसने उनसे पूछा, किस घड़ी वो अच्छा होने लगा? उन्होंने उससे कहा, कल 7वें घंटे में उसका ज्वर उतर गया। कल 7वें घंटे में उसका ज्वर क्या हो गया? उतर गया। आगे? तो पिता जान गया कि ये उसी घड़ी हुआ जिस घड़ी यीशु ने उससे कहा, तेरा पुत्र जीवित है, और उसने और उसके सारे घराने ने विश्वास किया। जिस घड़ी प्रभु यीशु मसीह बोला, जा, तेरा पुत्र जीवित है, उसी घड़ी
उसी समय क्या हो गया, उसका बेटा का ज्वर क्या हो गया, उतर गया, और वो क्या हो गया, जीवित हो गया। मरने पर था ना, लेकिन परमेश्वर प्रभु यीशु मसीह ने क्या किया, उसको जिलाया। ये दूसरा आशीष का, आप और मैं भी पाप में क्या हुए थे, बोलते हैं मरे हुए थे। प्रभु ने आप और मुझको क्या बोला, जिलाया। अभी पढ़ चुके ना एफिसी 2 अध्याय में, हम पाप में क्या हुए थे, मरे हुए थे, उसने हमें जिलाया। ये परमेश्वर का आश्चर्य कर्म हमारे जन्म में किया। जैसे यहाँ पर वो राजा के कर्मचारी के बेटे के जन्म में किया, वैसे ही आप और मैं भी पाप में मरे हुए थे, लेकिन प्रभु आप और मुझको क्या किया, जिलाया। जिलाया। पढ़ दीजिए किसी का 6 अध्याय में, ये पढ़ेंगे लोग 6 अध्याय 1 पद से पढ़ेंगे। इन बातों के बाद यीशु गलील की झील अर्थात तिबिरियास की झील के पास गया, और एक बड़ी भीड़ उसके पीछे होगी, क्योंकि जो आश्चर्य कर्म वो बीमारों पर दिखाता था वे उनको देखते थे। तब यीशु पहाड़ पर चढ़कर अपने चेलों के साथ वहां बैठ गया। यहूदियों के फसह का पर्व निकट था। और तिबिरियास झील के पास गया, और एक बड़ी भीड़ उसके पीछे हो ली थी, क्योंकि आश्चर्य कर्म वो बीमारों पर दिखाता था, वे उनको देखते थे। आश्चर्य कर्म परमेश्वर करता था, और वे लोग क्या करते, उनको देखते थे। क्या आज आप और मैं भी इस बात को नहीं देखते हैं कि परमेश्वर हमारे जीवन भी आश्चर्य कर्म कर रहा है? हम लोग देखते कि नहीं देखते हैं? हमारे जीवन को बदलता है। कोई बीमार होता है, फिर एकदम प्रार्थना करते हैं, क्या करता है, बीमारों को ही परमेश्वर क्या करता है, उसको चंगा करता है। ऐसे अद्भुत और आश्चर्य कर्म केवल वही कर सकता है, और दूसरा नहीं। अद्भुत और आश्चर्य कर्म करने वाला परमेश्वर यहोवा ही है, और दूसरा कोई नहीं है। उसी का नाम ही है आश्चर्य कर्म करने वाला, अद्भुत काम करने वाला परमेश्वर। वही हमारे जीवन में क्या करता है, आश्चर्य कर्म करता है। यहाँ एक वचन फिर से पढ़ेंगे, लूका के समाचार 7 अध्याय, लूका 7 अध्याय 11 पद से पढ़ेंगे। थोड़े दिन बाद वो नाइन नाम के एक नगर को गया। उसके चेले और बड़ी भीड़ उसके साथ जा रही थी। जब वो नगर के फाटक के पास पहुंचा, तो देखो लोग एक मुर्दे को बाहर लिए जा रहे थे। नाइन नाम नगर में पहुंचा, और वहां पर क्या हो रहा है, एक मुर्दे को क्या करने जा रहे हैं, बाहर लिए जा रहे हैं। क्यों लेके जा रहे हैं, उसका अंतिम संस्कार करने के लिए जा रहे हैं, नहीं कि पढ़िए आगे। और वो व्यक्ति क्या था, उसका माँ का एक लौता बेटा, और वो विधवा थी, और नगर के बहुत से लोग उसके साथ थे। उसे देखकर प्रभु को तरस आया, और उससे कहा, मत रो। तब उसने पास आकर अस्थि को छुआ, और उठाने वाले ठहर गए। तब उसने कहा, हे जवान, मैं तुझसे कहता हूँ, उठ। तब वो मुर्दा उठ बैठा, बोलने लगा। उसने उसे उसकी माँ को सौंप दिया। इससे सब पर भय छा गया, और वे परमेश्वर की बड़ाई करके कहने लगे, हमारे बीच में एक बड़ा मुसीबत उठा है, और परमेश्वर ने अपने लोगों पर कृपा की है। अर्थी को छुआ और उठाने वाले ठहर गए, और तब उसने कहा, हे जवान, मैं तुझसे कहता हूँ, उठ। तब वह मुर्दा उठ बैठा और बोलने लगा, और उसने उसकी माँ को सौंप दिया। जवान जो मर गया था, उसका अंतिम संस्कार करने के लिए जा रहे हैं, उसको बोलता है, हे जवान उठ। और जवान क्या हो गया, उठ बैठा, और क्या करने लगा, बोले। मुर्दा बोलता है क्या, मुर्दा आदमी बोलता है, नहीं बोलता। अब क्या हो गया, वो जी उठा। उसका मतलब क्या करने लगा, वो जी उठा तो क्या हो गया, बोलने लगा। उसमें जीवन आ गया, इसलिए बोल रहा है। जीवन नहीं होता तो बोलता नहीं। वो खाली उठने से होगा नहीं, उठ कर क्या होना चाहिए, बोलना चाहिए। बोलने लगा, और उसको उसकी माँ को सौंप दिया। और तब लोग क्या करने लगे, बड़ाई करने लगे, परमेश्वर को बड़ाई करने लगे। हमारे बीच में एक भविष्य आया है, बड़ाई करने लगे। जब ये काम हम देखते हैं, जब ये अद्भुत काम हम देखते हैं, ये आश्चर्य काम जब हम देखते हैं, तो क्या हमको चुप बैठना चाहिए, हैं?
चुप बैठना चाहिए क्या करना चाहिए? परमेश्वर जैसे लोगों ने ये काम देखा या सिरकम देखा कि परमेश्वर ने प्रभु मसीह ने ये काम किया है, तो क्या करने लगे लोग? परमेश्वर का बड़ाई करने लगे, प्रशंसा करने लगे, हैं, प्रशंसा करने लगे। वैसे ही परमेश्वर आप और मेरे जीवन में अद्भुत काम करता है, आश्चर्य कर्म करता है। हमें चुपचाप बैठना नहीं है, क्या करना है हमको? उस परमेश्वर का जो हमारे जन्म अद्भुत और आश्चर्य कर्म करता है, क्या करना हमको? बड़ाई करना, उसका प्रशंसा करना है, उसका प्रशंसा करना है। तभी वो परमेश्वर आप और मेरे जीवन से क्या होता है? खुश होता है। जब हम उन आश्चर्य कर्मों को याद करते हैं, 107 अध्याय में और उसका 8 पद, क्या पढ़े हम लोग? परमेश्वर जो आश्चर्य कर्म मनुष्य के लिए करता है, क्या करें उसका हम? धन्यवाद करें, धन्यवाद करें, प्रशंसा करें। अद्भुत आश्चर्य कर्म परमेश्वर यहोवा ही करता है, प्रभु मसीह ही करता है हमारे जीवन में। इसलिए उन अद्भुत और आश्चर्य कर्मों को कभी हम भूले नहीं, क्योंकि तू आश्चर्य कर्म क्या बोलता है? किया है। फिर से आ जाएंगे यशायाह 25 अध्याय में, मैं तुझे सराहूंगा, मैं तेरे नाम का धन्यवाद करूंगा, क्योंकि तू ने आश्चर्य कर्म क्या है? किया है। करेगा नहीं, क्या किया है बता? किया है। गौरी चंद से अद्भुत और आश्चर्य कर्म हमारे जीवन में गौरी चंद किया हुआ है। हमारे जीवन में परमेश्वर ही करता है अद्भुत काम। वो आश्चर्य कर्म जीवन को बदलता है, मरे हुए मनुष्य को जिलाता है, रोगों को चंगा करता है, स्वस्थता देता है। यह आश्चर्य कर्म केवल परमेश्वर करता है। इसलिए मनुष्य के जो परमेश्वर आश्चर्य कर्म करता है, उसके क्या करें हम लोग? धन्यवाद करें। आगे क्या पढ़ते हैं हम लोग? तूने प्राचीन काल से पूरी सच्चाई के साथ क्या है? युक्ति निकाली, युक्ति निकाली प्राचीन काल से। ये सब काम परमेश्वर अभी से नहीं, क्या है? प्राचीन काल से करते आ रहा है। इब्रानी की पत्री 1 अध्याय निकालेंगे। इब्रानी की पत्री 1 अध्याय और उसका पढ़ दीजिए 1-2 पद। पूर्व युग में परमेश्वर ने बाप-दादों से थोड़ा थोड़ा करके और भांति भांति से भविष्यवक्ताओं के द्वारा बातें कर इन अंतिम दिनों में हमसे पुत्र के द्वारा बातें की, जिससे उसने सारी वस्तुओं का वारिस ठहराया और उसी के द्वारा उसने सारी सृष्टि की रचना। पूर्व युग में थोड़ा थोड़ा करके परमेश्वर ने भविष्यवक्ताओं के द्वारा क्या किया? बातें किया। थोड़ा थोड़ा करके भविष्यवक्ताओं के द्वारा बातें किया। भविष्यवक्ताओं के द्वारा परमेश्वर ने काम किया। एलिया के द्वारा काम किया कि नहीं? एलिशा के द्वारा काम किया कि नहीं? मूसा के द्वारा काम किया कि नहीं? एलिशा जब एलिया जब प्रार्थना किया तो बारिश क्या हो गया? बंद हो गया। एलिया ने प्रार्थना किया तो फिर क्या हो गया? बारिश हो गया, है कि नहीं? मूसा, इसराइल लोग जा रहे हैं रास्ता में, पानी एक जगह मिला, कैसे पानी? खरा पानी। परमेश्वर मूसा को बोला झाड़ी को डाल दो, उसमें झाड़ी काट के डाल दे, फिर पानी क्या हो गया? तो पूर्व युग में भविष्यवक्ताओं के द्वारा थोड़ा थोड़ा करके परमेश्वर ने क्या किया? बातें करता था, अपना काम को दिखाता था। लेकिन इस अंतिम युग में किसके द्वारा? प्रभु मसीह के द्वारा हमारे जीवन में आज काम कर रहा है। किसके द्वारा? प्रभु मसीह के द्वारा हमारे जीवन में काम कर रहा है। इसी को हम यहाँ पर पढ़ते हैं कि क्या है? तूने प्राचीन काल से पूरी सच्चाई के साथ में क्या निकाली थी? युक्तियां निकाली थी। मतलब वो हमसे बातें करके आ रहा था। उस समय हमारे समझ में नहीं आता था, उसमें लोगों को समझ में नहीं आता था। आज प्रभु मसीह खुद हमसे बातें करता है अपने आत्मा के द्वारा, अपने वचन के द्वारा। इब्रानी की पत्री जो और वचन पढ़ रहे थे 10 अध्याय में पढ़ दीजिए। 10 अध्याय उसके 9 पद को। फिर ये भी कहता है, देख मैं आ गया हूँ ताकि तेरी इच्छा पूरी करूँ। अतः वो पहले को उठा देता है ताकि दूसरे को नहीं उठाए। हाँ, पहले को क्या किया बोलता है? उठा करके क्या? दूसरे को क्या किया? नियुक्त किया। आगे उसी इच्छा से हम यीशु मसीह की देह के एक ही बार बलिदान चढ़ाए जाने के द्वारा पवित्र किए गए हैं। हाँ, उसके बलिदान के द्वारा हम क्या किए गए बोलता है? अभी पवित्र किए गए। पुराने बातों को हटा दिया, पुराने विधि विधान को हटा दिया। पुराना विधि विधान था क्या?
भेड़ लेके आओ, कबूतर लेके आओ, ये करो, बलिदान एक सब करो, नहीं। पुराना विधि विधान को आप मिटा करके क्या किया, प्रभु यीशु मसीह एक ही बार के लिए अपने आप को बलिदान करके हमें क्या किया, अपने बलिदान के द्वारा हमें उद्धार किया, मुक्ति दिया, छुटकारा दिया, हमारे जीवन को बदल डाला। नए रीति से उसने हमारे जीवन में काम किया, नए रीति से उसने हमारे जीवन आशीष कर्म किया। पुराना बातें को फिर से मसीह यीशु में नए रूप से करना शुरू कर दिया। इसलिए आज अब क्या है, आज आप और मैं मसीह यीशु में क्या है, एक नया सृष्टि, नया सृष्टि। पढ़ दिए 2 कोरिन्थी 5:17 पद पर। इसीलिए यदि कोई मसीह में है हाँ? तो नई सृष्टि है, पुरानी बातें बीत गई हैं, देखो सब बातें नई हो गई। इसलिए आज आप और मैं क्या मिलता है, मसीह में नए सृष्टि। पुराने बातें क्या हो गया, बीत गए। पुराना जो रीति विधि सब था, सब क्या हो गया, सब बीत गया। अभी क्या है, मसीह में नए सृष्टि। अभी हम भेड़ बकरी मुर्गी चेना लेके बलिदान करने के लिए हम लोग नहीं आते हैं। आते हैं क्या, हैं? लोग घर में लेके आते हैं क्या? पहले जाते थे, क्या करते थे? कबूतर लेके आते थे, नहीं? भेड़ लेके आते थे, बैल लेके आते थे बलिदान चढ़ाने के लिए, नहीं? अभी नहीं, वरना बातें बीत गया। अब क्या है, मसीह में क्या बन गए हम लोग, नए सृष्टि बन गए। और नए सृष्टि बन गए तो क्या होते हैं, नए रीति से हम उसको उपासना आराधना करते हैं। और नए रीति से इस उपासना आराधना कैसे करते हैं हम लोग, धन्यवाद करके, उसका प्रशंसा करके परमेश्वर को हम क्या करते हैं, महिमा देते हैं। यूनानी समाचार और 4 अध्याय में आइए। यूनानी समाचार 4 अध्याय और उसका पढ़ दीजिए 23 पद को, 24 पद को। परंतु वो समय आता है, अभी भी है, जिसमें सच्चे भक्त पिता की आराधना आत्मा और सच्चाई से करेंगे, क्योंकि पिता अपने लिए ऐसे ही आराधकों को ढूंढता है। परमेश्वर आत्मा है और अवश्य है कि उसकी आराधना करने वाले आत्मा और सच्चाई से आराधना। ऐसे अद्भुत और आश्चर्य कर्म करने वाले परमेश्वर के लिए हम क्या करें, आत्मा और सच्चाई से परमेश्वर की क्या करें, आराधना करें। परमेश्वर ऐसे ही आराधना करने वाले को ढूंढता है जो क्या करता है, सच्चाई के साथ में और आत्मा के प्रेरणा पा करके क्या करते हैं, सच्चे परमेश्वर का क्या करते हैं, उपासना आराधना करते हैं। ऐसे उनको ढूंढता है परमेश्वर, सच्चे मन से, सच्चे हृदय से, देखिए आत्मा में होकर के परमेश्वर को आराधना करते। पुराने बातों को, सब कुछ को क्या कर दिया उसने, लोप कर दिया, मिटा दिया। आज क्या है, मसीह में नई सृष्टि बना करके क्या है, नए रीति से परमेश्वर को उपासना आराधना हम करें। कैसे, आत्मा में और सच्चाई के साथ में। इसलिए क्योंकि वही हमारे जीवन में क्या है, अद्भुत और आश्चर्य कर्म किया है। वही हमारे जीवन में बदलावट लेके आया, वही हमारे जीवन में अपना प्रकाश को डाला। आगे आइए पढ़ेंगे फिर से, ऐसा 25 अध्याय, ज्यादा नहीं देखे, 2 वचन देखे, हम आराधना में जाएंगे, 4 पद को पढ़ेंगे। संकट में दिनों के लिए गढ़ और सब जब भयानक लोगों का झोंका दीवार पर बछार के समान होता था, तब तू दरिद्रों के लिए उनकी शरण और तपन में छाया का स्थान हुआ। संकट में दिनों के लिए क्या बन जाता है, वो गढ़ बन जाता है, और तपन में क्या बन जाता है, छाया का स्थान बन जाता है। धूप में अगर चलते रहेंगे तो क्या खोजते हैं, छांव खोजते हैं, नहीं? चल के जा रहे हैं, धूप में चल के जा रहे हैं, नहीं, थकावट आ गया तो क्या चाहते हैं हम लोग, कहीं गच के छाया में थोड़ा देर अब क्या करें, आराम कर ले, नहीं? छांव खोजते हैं ना। तो यहाँ पर क्या बोलता है, हमारे जीवन में कई प्रकार की परिस्थिति में गुजरते हैं, हमको शरण चाहिए। और शरण कहाँ मिलता है, रोज मसीह में मिलता है। वो हमारे छाया बन जाता है, और विपत्ति के समय में वो हमारा क्या बन जाता है, सहायक बन जाता है। पढ़ लीजिए बहन सीता का 46 अध्याय, बहन सीता का 46 अध्याय 1 पद को पढ़ेंगे बहन। ये तो सिर्फ परमेश्वर हमारा स्वयं स्थान और बल है, संकट में अति सहज से मिलने वाला सहायक। संकट में अति सहज से मिलने वाला क्या है, वो हमारा सहायक।
जीवन में संकट आता है, मुसीबत आता है, जो किसको पुकारेंगे? कौन हमारा संकट को दूर करता है? हमारा प्रभु मसीह। जब पुकारते हैं तो संकट दुख सब कुछ को दूर करता है। वो हमारा सहायक बन गया है। हमारे जीवन में कुछ भी संकट है, विपत्ति है, प्रार्थना करते हैं, क्या करता है? सारे विपत्तियों को दूर, विपत्ति के समय अति सहज से मिलने वाला सहायक बन जाता है। ना पैसा देते हैं प्रभु को, हैं? प्रभु मुझे सहायता करो, 10,000 रुपया दूंगा, ऐसे बोलते हैं क्या? हैं? पैसा लगता है? डॉक्टर पर फीस कितना लगता है सर? डॉक्टर पर जाते कितना लगता है फीस? हैं? डॉक्टर दिखाते कि नहीं दिखाते हैं? कितना फीस लेता है काले भाई? कितने पैसा? और रोड़ा रहे कितने पैसा फीस ना उसी डॉक्टर? 200। हाँ, के 100 टका उसी के 200 टका नहीं नहीं डॉक्टर में कोई चार्ज बढ़ेगा नहीं तो घर बुलाएंगे तो 500 रुपये नहीं जैसे घर नहीं आएगा ना कि डॉक्टर को बुलाएंगे आज्ञा टीका आसन और पूर्व देव बोल नहीं कितना लेगा? 500 देने से ही घर आएगा, नहीं तो उसके पास जाएंगे तो 200 रुपया, घर बुलाएंगे तो अप्रोच मुझे बुलाएंगे तो कितना फीस देते हैं? अति सहज से मिलने वाला क्या हमारा बुलाने से साथ साथ आ जाता है और क्या करता है? हमारी समस्या के समाधान भी कर देता है, संगाई भी कर देता है, नहीं हमको ढाढ़स भी देता है, हमको तसल्ली भी हो देता है ना। उसको फीस देते हैं? पड़ोस पड़ोसी को फीस देते हैं क्या? नहीं देते। ऐसे सहायक हमारा बन जाता है दुख में, संकट में, मुसीबत में। जब बुलाते हैं वो सुनता है, हमारे पास में आता है, हमको ढाढ़ देता है, तसल्ली देता है, समस्या का समाधान करता है, रोगों को भी चंगा करता है, नहीं ऐसे हो परमेश्वर है। आगे पढ़ेंगे हर एक बच्चे ऐसे 25 अध्याय और उसका 6 पद को पढ़ेंगे। इससे परमेश्वर सब देशों के लोगों के लिए ऐसा भोजन तैयार करेगा जिसमें भांति भांति का चिकना भोजन और निथरा हुआ दाखमधु होगा, उत्तम से उत्तम चिकना भोजन और बहुत ही निथरा हुआ दाखमधु होगा। हाँ, चिकना चिकना भोजन परमेश्वर हमारे लिए बंदोबस्त करता है, नहीं अच्छे से अच्छे भोजन बनाता है, नहीं और हमें क्या करता है? तृप्ति देता है, तृप्ति देता है। लूका रचित सुसमाचार 22 अध्याय, लूका रचित सुसमाचार 22 अध्याय 30 पद को पढ़ेंगे। ताकि तुम मेरे राज्य में मेरी मेज पर खा पियो, सिंहासनों पर बैठकर इसराइल के 12 गोत्रों का न्याय करो। जब आपको उद्धार किया है, जब आपको मुक्ति दिया है, जब आपके जीवन को परमेश्वर ने बदल डाला है, तो परमेश्वर पुकाल भात नहीं देगा, नहीं है कि नहीं? पुकाल भात और प्याज काट के नहीं देगा, देगा क्या? हैं? नून टिकट चिकट खाई दे किसी नहीं, वैसे बोलेगा क्या? क्या बोलता है? उत्तम से उत्तम भोजन खाने के लिए देता है। क्या बोलता है? तुम उसके मेज पर बैठ के खाओगे, हैं? किसके साथ? प्रभु मसीह, राजाओं के राजा है वो, उसके साथ मेज में बैठ के खाओगे। हम कहाँ नीचे लोग नहीं, दीन और दरिद्र लोग, उनको उठा करके अब क्या करता है? राजमहल में लेके आ जाएगा। अब क्या करेगा? उसके मेज में हम उसके साथ क्या करेंगे? भोजन करेंगे। परमेश्वर कितना आपको सम्मान देता है, कभी उसको कल्पना करते हैं? कितना इज्जत आपको उठा रहा है, कभी इसके बारे में सोचते हैं? हमारा पहुंच वहां तक हो सकता है? किसको में कौन काम करता है? 2 जन काम करते हैं। क्या चेयरमैन आपको बाहर से बुला कर खिलाएगा? सोचते हैं किसको जो चेयरमैन है बुला के हाँ भैया तुम और पाके बस खा, किसी बोलेगा? सोच सकते हैं कि वो बुला के खिलाएगा बोल करके? हैं? हो सकता है क्या? नहीं, हम सोच भी नहीं सकते कि वो हमें अपने घर में बुला के खिलाएगा, नहीं। हमारा प्रभु राजाओं के राजा, प्रभु को प्रभु क्या कर बोलता है? तुम उसके मेज में क्या करोगे? खाओगे, हैं? और क्या करो बोलता है? वैसे ही वरण सिंहासन पर बैठकर इस्राएल के 12 गोत्र नहीं तो क्या करोगे बोलता है? न्याय करो।
हमारे जीवन को बदल करके परमेश्वर कैसे आपको इतना प्रतिष्ठा, इतना मान सम्मान हो देता है, देगा। एक दिन सिंहासन पर बैठाएगा भी हो, नहीं कि इसलिए उस परमेश्वर का हम धन्यवाद करेंगे। आखिर में एक वचन पढ़ेंगे और एक वचन पढ़ेंगे, 8 पद को पढ़ेंगे। 25 का, ऐसे है 25 का 8 पद। वो मृत्यु का सदा के लिए नाश करेगा और प्रभु यहोवा सबों के मुख पर से आंसू पोंछ डालेगा और अपनी प्रजा के नाम सारी पृथ्वी पर से दूर करेगा, क्योंकि यहोवा ने ऐसा ही कहा है। कौन कहा है? यहोवा ने ऐसे कहा है, कोई मनुष्य ने ऐसे नहीं कहा है। क्या बोलता है? वो मृत्यु को सदा के लिए क्या करेगा? नाश करेगा और मृत्यु का प्रभुता हमारे ऊपर में नहीं रहेगा। पढ़ लीजिए 1 कुरिन्थियों का 15 अध्याय, 1 कुरिन्थियों 15 अध्याय और 54 पद है। 1 कुरिन्थियों 15 का 54। और जब ये आत्मा अविनाशी को पहनेगा और ये मरण का अमरता को पहनेगा, तब वो वचन जो लिखा है पूरा हो जाएगा। जय ने मृत्यु को निगल लिया है। आगे, हे मृत्यु तेरी जय कहाँ रही? हे मृत्यु तेरा डंक कहाँ रहा? मृत्यु का डंक पाप है और पाप का फल व्यवस्था है। 57। परंतु परमेश्वर का धन्यवाद हो जो हमारे प्रभु यीशु मसीह के द्वारा हमें जयवंत करता है। प्रभु यीशु मसीह का धन्यवाद हो जो प्रभु क्या करता है? हमको मसीह के द्वारा हमें जयवंत करता है। किस पर? उस मृत्यु पर भी हमको क्या करता है? जयवंत करता है। मृत्यु हमको निगल नहीं सकता है। एक मृत्यु शरीर से होगा, हम मरेंगे, लेकिन दूसरा मृत्यु है वो जो क्या है? अधोलोक है, नरक के दंड है। उस मृत्यु के ऊपर हमारा कोई भी प्रभुता नहीं रहेगा। हम प्रभु के साथ उसके स्वर्ग में होंगे, उसके साथ रहेंगे, नहीं हैं? उसके साथ में रहेंगे। पढ़ दिए प्रकाशित वाक्य 7 अध्याय, प्रकाशित वाक्य उसका 7 अध्याय। और पढ़ेंगे हम लोग 15 पद से। इसी कारण वे प्रभु के सिंहासन के सामने हैं और उसके मंदिर में दिन रात उसकी सेवा नहीं करते हैं। और जो सिंहासन पर बैठा है वो अपना तंबू डालेगा। अपना तंबू डालेगा और वे फिर भूखे और प्यासे ना होंगे। भूखे प्यासे नहीं होंगे। धूप ना कोई तपन पड़े, कोई धूप तपन नहीं होगा। मेमना जो सिंहासन के बीच में है उनकी रखवाली करेगा, उनका रखवाली करेगा और जीवन रूपी जल के स्रोतों के पास ले जाएगा। जल के स्रोतों के पास ले जाएगा। और परमेश्वर उनकी आंखों से सब आंसू पोंछ डालेगा। उनकी आंखों से सब आंसू क्या करेगा? पोंछ लेगा। हमारे पर अपना तंबू तानेगा, हमारा आंख के आंसू क्या करेगा? पोंछ देगा। आज यह संसार में है, कई बार हमको आंसू बहाना पड़ता है, रोना पड़ता है, नहीं? हमारा आंसू को पोंछ डालेगा। हमारे पर तब वहाँ भूख नहीं होगा, तपन नहीं होगा। क्या खाएंगे, क्या पिएंगे, कहाँ ड्यूटी जाएंगे, कोई चिंता नहीं रहेगा। हम प्रभु के घर में सदा सर्वदा आनंद के साथ रहेंगे, उसका महिमा करते पाएंगे। ऐसे दिन के लिए भी प्रभु आप और मुझको क्या कर रहा है? तैयार कर रहा है। ये अद्भुत और आश्चर्य कर केवल कौन कर सकता है? परमेश्वर यहोवा ही कर सकता है। इसलिए आइए हम परमेश्वर को धन्यवाद करें। हाँ प्रभु, अद्भुत और आश्चर्य का मतलब तू ही कर सकता है प्रभु। तू मेरे जीवन में कर रहा है प्रभु, किया है और कर भी रहा है, और एक दिन करेगा भी कि मैं तेरे साथ तेरे भवन में पा जाऊंगा, तेरी महिमा करूंगा। मेरे ऊपर अपना तंबू तानेगा प्रभु, मेरे आँख के हर एक आंसू को तू पहुँच डालेगा। तू एकमात्र स्तुति पर महिमा आदर पाने के परमेश्वर है प्रभु। इसलिए मैं धन्यवाद करता हूँ। छोटे छोटे शब्दों से ये प्रोग्राम धन्यवाद, कोई लंबा नहीं करेगा, सब कोई आराधना करेंगे। इसलिए